अगर कोई आपके पास मुल्ज़िम 406 का आता है, तो उसके अंदर आपके पास गिरफ्तारी सा डल जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर के पास, आईओ के पास या इंचार्ज के पास अब आ गया, मुल्ज़िम गिरफ्तार भी हो गया सर। अब आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं सर? देखिए, 406 होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिल्कुल, और उसमें ये होता है कि जिसको उर्दू में अमानत में ख़यानत कहते हैं। ये पर्चा दर्ज जब होता है, उससे पहले भी कुछ चेक्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, पार्टीज़ को सुना जाता है, नॉर्मली जो ऑपरेशन चेन करता है और जब वन्स एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद तफ्तीश का अमल शुरू होता है, तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लायबिलिटी असर्टेन करते हैं। ठीक है, हम हम विद द करंट हमारी ये पॉलिसी है, जो हमारी करंट कमांड की भी पॉलिसी है, मेरी भी पॉलिसी है कि हम बेगुनाह बंदे को गिरफ्तार नहीं करते। ये नहीं है कि किसी बंदे ने किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, जैसे भी करवा दी है तो हम उसको जाके अरेस्ट कर लें। ठीक है, हम बिल्कुल अरेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसको अरेस्ट करते हैं जिसका कसूर साबित होता है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन जॉइन करता है और साथ में अगर उसके पास वैलिड कोई अपना प्रूफ मौजूद है कि वो मुल्ज़िम उस मुकदमे में वो बेगुनाह है, तो हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं, हम उसको देखते हैं और तमाम हमने सबसे पहले लायबिलिटी असर्टेन करनी होती है। तो हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने जैसे एक सिनेरियो बिल्ड किया कि बंदा गिरफ्तार हो गया, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद हम बैठ के देखेंगे कि क्या वो अमानत क्या थी जो कि दी गई? क्या उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है? नहीं, क्योंकि उसके कुछ चेक्स हैं। उसमें अब ये नहीं है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा ने कहीं किसी को उधार दे दिया, ठीक है, अब उधार के ऊपर 406 का पर्चा नहीं होता। ओके, 406 का पर्चा तब होगा जब वो जो उसने दी है, उसकी ओनरशिप ओरिजिनल बंदे के पास बरकरार है। ओके, 406 का पर्चा तब दर्ज होता है जब पर्सन बी को कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है, जो कि अमानतन देता है, जो कि प्रॉपर्टी ए की रहती है, लेकिन बी उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सिनेरियो ये है कि ए जो है वो बी को एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है टू बाय अ ठीक है, सर्टेन पर्टिकुलर थिंग, लेकिन वो उसको नहीं खरीदता और कोई दूसरी चीज़ खरीद लेता है। दैट इज़ मिसअप्रोप्रिएशन, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं, लेकिन इसमें जो बॉटम लाइन ये है कि आपकी ओनरशिप जो है वो ओरिजिनल बंदे के पास बरकरार है। जहाँ पे ओनरशिप अब उधार के केस में पैसों की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। बिल्कुल, द सेकंड पर्सन कैन यूज़ दैट मनी फॉर एनी पर्पज़। ओके, दैट इज़ एन ऑफेंस, लेकिन वो एक सिविल ऑफेंस है ठीक और है, उसके लिए सिविल लॉज़ मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे केसेज़ में सिविल लॉज़ को क्रिमिनलाइज़ कर दिया जाता है। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सिविल प्रोसीडिंग्स उस उतनी स्पीड से नहीं चलती। हुँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्योंकि तेज़ चलती हैं, इसलिए लोगों में एक टेंडेंसी है कि वो आम सिविल मैटर्स को क्रिमिनल मैटर्स ले आते हैं। तो ये बिल्कुल, हमारे लिए एक चैलेंज होता है। हम इसको देखते हैं और जहाँ हमें ये लगता है कि कुछ सिविल मैटर है, हुँ। तो हम उसको उस तरफ लेके जाते हैं कि आपको सिविल रेमेडी की तरफ